जब इंसान दुखी हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। दुख में इंतजार करना भी अच्छा नहीं लगता और इंतजार में वक्त बहुत मुश्किल से कटता है। मानो लम्हों को रोक रखा हो किसी ने। इतनी देर में कितनी ही ट्रेनें तो आकर जा चुकी थी, मगर अनुज को जिससे जाना था उसका कुछ भी अता पता नहीं था। अनाउंसमेंट में कान लगाए वेटिंग रूम में एक बेंच पर बैठे बैठे घबराहट में कभी वो घड़ी देखता तो कभी मोबाइल में रनिंग स्टेटस देखता। उसकी ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचने में अब भी कोई 1.5-2 घंटे का लंबा वक्त था। इससे अच्छा तो फ्लाइट से चला गया होता। मोबाइल स्क्रीन पर देखते हुए वो गुदगुदाया। उसकी झल्लाहट बढ़ने लगी थी, क्योंकि वो उस शहर में जितनी जल्दी निकल जाना चाहता था उसे उतनी ही देर हो रही थी। कई दफा वक्त मुट्ठियों में रेत की तरह नहीं रहता, चिपक जाता है। आखिर अब था ही क्या उस शहर में उसका, जहाँ कोई अपना दिल तोड़ दे वहाँ का कुछ भी अपना कहाँ रह जाता है। और हर चीज काटने दौड़ती है। तबीयत ठीक नहीं थी। बॉस को ये बताकर एक लंबी छुट्टी का इरादा करके निकला था। कुछ शाम बारिश हो रही थी, मगर वो अनुज को अच्छी नहीं लग रही थी। हालांकि बारिश उसे बेहद पसंद थी। कॉलेज के दिनों में अक्सर वो बाइक लेकर बारिश में निकल जाता था। बारिश की आवाज उसे संगीत से मालूम होती थी। उसके कानों में वो संगीत जैसे अब भी बज रहा कि तभी चाय वाला बिल्कुल पास आकर चाय गरम बोला तो अनुज ने उसे घूरते हुए एक नजर देखा और फिर मोबाइल चलाने लगा। भीतर मन सुलग रहा हो तो कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती। भैया एक चाय देना, एक लड़के की आवाज थी। उसके ठीक पीछे वाली बेंच पर एक लड़की कब आकर बैठ गई थी उसे पता ही नहीं चला। अनुज को लगा जैसे कुछ जानी पहचानी आवाज हो गई। चाय देकर चाय वाला प्लेटफॉर्म की ओर वहां भागा। फिर कोई ट्रेन आ खड़ी हुई थी। कौन हो सकती है वो लड़की? अनुज अपने दिमाग पर जोर डालने लगा, लेकिन ट्रेन के इंतजार ने उसे इतना बोझिल बना दिया था कि वो कुछ सोच ही नहीं पाया। उसको उलझन सी होने लगी। उसका मन हुआ कि वो थोड़ी देर प्लेटफॉर्म पे घूमे, मगर 2 बड़े बड़े बैग लेकर इधर उधर टहलना बहुत मुश्किल था, इसलिए बैठ गया। उसने आहिस्ते से पीछे देखा। बेंच पर बैठी वो लड़की डिस्प्ले पर बड़ी गौर से देख रही थी। शायद उसे भी अपने ट्रेन का इंतजार था। प्लेटफॉर्म पर आते आते वो कुछ भीग गई थी, जिसकी वजह से कंधों और पीठ पर फैले उसके गीले बालों की एक भीनी खुशबू नम हवा में बिखर गई थी। उसे कुछ देर सामान देखने के लिए कह के चला जाऊं क्या सोचते हुए अनुज उठा, लेकिन वापस बैठ गया। अनुज ने महसूस किया कि बार बार एक लत उसके गाल पर लटक आती थी, जिसे वो अपनी उंगलियों से कान के पीछे ले जाकर जब संवारती थी तो उसके हाथों की चूड़ियां खनक उठती थी। अनुज उसकी तरफ दोबारा घूमा तो उसने देखा और बोला, तुम? दोनों ने चौंक कर एक साथ कहा। किसी मोड़ पर जब पुराने दोस्त से अचानक मिल जाएं तो कितना अच्छा लगता है ना, जैसे वर्षों से अलमारी में बंद कोई पुराना एल्बम हाथ लग जाए, वो जिसमें हमारी पुरानी यादें मुस्कुरा रही होती हैं। अनुज के सामने एक खूबसूरत तस्वीर उभर आई तो उसकी उलझन कहीं गुम हो गई। वहीं बीते 8-10 सालों में उम्र के तकाजों ने उसको ज्यादा नहीं बदला था। हाँ, अगर कुछ बदला था तो ये कि उसके मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र आ गया था और उसकी कलाइयाँ चूड़ियों से भर गई थी। वो अनुज की दोस्ती अदिति थी। एक ही कॉलेज के पास आउट थे दोनों। तुम यहाँ कैसे? पहले अनुज ने पूछा। घर जा रही हूँ मम्मी के पास। और तुम? अदिति ने कहा। मैं भी, अनुज ने जवाब दिया। कुछ देर की खैर खैरियत के बाद दोनों के मन पर कुछ सवाल आकर बैठ गए। अनुज ने उनमें से एक सवाल चुन लिया। शादी कब की? 2 साल हो गए। और तुमने की शादी? अदिति ने रुक रुक कर पूछा। अभी नहीं। अनुज ने बस इतना ही कहा और दूसरी तरफ देखने लगा, मानो वो इसके आगे के सवाल क्यों नहीं की से बचना चाहता था। बारिश कुछ देर हो गई थी और दोनों के मन पर एक नमी सी जम गई। दोनों की ट्रेन एक ही थी, जिसका अब भी कुछ अता पता नहीं था। कुछ धीमी आवाज से चाय बोलते हुए चाय वाला वहां से गुजरा तो अदिति ने उसे रुकने के लिए कहा। तुम चाय कब से पीने लगी? तुम्हें तो काफी पसंद थी ना।
अनुज ने पूछा। तुमको याद है? अदिति ने ऐसे पूछा जैसे अनुज को सारी पुरानी बातें याद हो। अदिति का मन स्टेशन से निकलकर उसके कॉलेज के दिनों में पहुंच गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई इस तरह अचानक मिल जाएगा। जब पुरानी यादें आकर कुछ देर के लिए आंखों में ठहर जाती है तो सामने का हर मंजर वैसे ही दिखने लगता है जैसे हम किसी खूबसूरत वक्त को जी चुके होते हैं। अदिति की आंखों में प्लेटफॉर्म पर अब कॉलेज कैंपस बन गया था, जिसमें दोस्तों के साथ मस्तियां करता अनुज नजर आने लगा। वो भी क्या दिन थे जब जिंदगी जिंदगी हुआ करती थी और ख्वाब की गलियां कितनी रोशन थी। कितना प्यारा ग्रुप था ना हमारा। अदिति ने अनुज की तरफ प्यार से देखते हुए कहा। हाँ, अनुज ने जवाब दिया और उसकी तरफ देखने लगा। आज सब अपनी अपनी दुनिया में कितने खुश हैं ना, अदिति ने नर्म लहजे में कहा। हाँ, हम बहुत लकी हैं कि हमको अच्छे दोस्त मिले, तुम जैसे दोस्त, अनुज ने कहा। हाँ, सचमुच हम बहुत लकी हैं, अदिति ने खुद से कहा। इसे अनुज सुन न सका। मुस्कुराते हुए वे बेंच से उठा और अदिति का खाली कप लेकर डस्टबिन की तरफ चला गया। अदिति की नजरें उसके पीछे पीछे चली गईं। एक पल को उसे ऐसा लगा जैसे अनुज उसके लिए कॉफी का पैकेट खरीदने गया हो। अदिति को अनुज की बातें याद आने लगी। कितना मस्ती करता था और कैसे कॉलेज में दोस्तों की हर छोटी बड़ी समस्या पर कितने प्यारे प्यारे मशवरे देता था। उसने अनुज की तरफ एक नजर भर कर देखा। अनुज को भी महसूस हुआ कि अदिति पहले जैसी नहीं लग रही थी। शादी के बाद उसकी कुछ आदतें भी बदल चुकी थी। कितनी चुप थी वो। बारिश अब कुछ हल्की हो गई थी और प्लेटफॉर्म पर इक्का दुक्का लोग ही आ जा रहे थे। ट्रेन का इंतजार करते कुछ लोग घूम रहे थे तो कुछ परेशान थे और बार बार मोबाइल पर रनिंग स्टेटस देख रहे थे। तभी अदिति का मोबाइल बज उठा। बेंच से उठकर वो एक कोने में चली गई और कॉल रिसीव करके बात करने लगी। अनुज ने देखा कि बात करते करते वो कुछ परेशान हो गई थी और उसके चेहरे का रंग उड़ने लगा था। बात करके जब वो वापस लौटी तो उसके माथे पर एक शिकन थी और उसकी आंखों के किसी कोने में आंसू, जो कह रहा था कि गुजरा हुआ हर एक वक्त खूबसूरत नहीं होता। अदिति ने मोबाइल अपने पर्स में रखा, बोतल से पानी पिया और डिस्प्ले की तरफ देखने लगी। क्या हुआ अदिति, सब ठीक तो है ना? अनुज ने अटकते हुए पूछा। उसे इस तरह उदास देखकर वो कुछ बेचैन सा हो गया। हाँ ठीक है, अदिति ने कहा और अपनी लट को कानों के पीछे फेंककर ऊपर से रुमाल निकालने लगी। लेकिन आंसू रुमाल का इंतजार कहाँ करते हैं, वो तो फौरन ही टपक जाते हैं गालों पर। अदिति का रोना अनुज को परेशान कर दिया। वो चाहता था कि आगे बढ़कर उसके आंसुओं को पोंछ दे, मगर वो गया। सारे दोस्त लकी नहीं हुए, अदिति ने कहा। अनुज यहाँ वहाँ देखते हुए बोला। कोई दर्द जुबान पर आ जाए तो नजरें इधर उधर देखने लगती है और कुछ कहते नहीं बनता। अदिति ने अनुज की हथेली पर अपनी हथेली रख दी। कह दो अनुज, शायद कहने से तकलीफ कम हो जाए। हाँ, अनुज ने बस इतना ही कहा और उसकी आंखों में देखने लगा। प्यार जितना ही खूबसूरत होता है, अलगाव उतना ही तकलीफ देता है। दिल के साथ कितनी ही उम्मीदें टूट जाती हैं, कितने ही सपने बिखर जाते हैं। अनुज को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि निधि इस तरह उसकी जिंदगी से दूर चली जाएगी। अचानक ये कहकर कि उसके पापा इस रिश्ते के लिए राजी नहीं है। निधि ने अनुज को कुछ कहने का एक मौका भी नहीं दिया था, इसलिए वो टूट गया था और हर चीज से दूर भागने लगा था। पता है, मैं निधि से इतना प्यार करता था कि उसके बिना एक पल के लिए जीना मुश्किल था। उसकी हथेली अदिति की हथेलियों में बंद थी। उसका नाम निधि था। अदिति ने धीरे से कहा, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। हमारे बीच वो उसके पापा कैसे आ गए? नहीं, मुझे लगता है कि पापा सिर्फ एक बहाना थी। वो खुद दूर हो रही थी मुझसे। शायद महसूस कर रहा था मैं कुछ दिनों से, पर रोक नहीं पाया उसे। कहते कहते अनुज एकदम रोने सा हो गया। उसने अदिति को अपना सारा हाल कह दिया, सब कुछ वो कहता रहा और अदिति चुपचाप सुनती रही, अपनी हथेलियों में उसकी तकलीफ महसूस करती रही। कुछ देर की खामोशी के बाद अदिति ने पूछा,
तो तुम छुट्टी लेकर नहीं जा रहे बल्कि शहर से दूर भाग रहे हो। अनुज ने कोई जवाब नहीं दिया, उसकी तरफ देखता रहा एकटक। अनुज को याद हो आया, कॉलेज में अक्सर अदिति ऐसे ही पूछती थी, तो तुम्हें सिन्हा सर से नहीं पढ़ना, तुम्हें तो क्लास बंक करके कैंपस में जाकर मस्ती करनी है। कॉलेज फ्रेंड्स के साथ उनका कॉलेज हमेशा एक किरदार की तरह होता है जो बात बात पर याद दिलाता है कि कौन कैसा था। कुछ देर तक दोनों खामोश रहे। अदिति डिस्प्ले पर देखने लगी। कुछ ही देर में उनकी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आने वाली थी। अदिति ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, वो कहते हैं ना कि जो अपना होगा वो लौट आएगा, जो ना लौटे तो समझना कि वो कभी अपना था ही नहीं। अदिति का समझाना अनुज को अच्छा लगा। हिम्मत देने वाला कोई मिल जाए तो दुख भी कम होने लगती है। और तुम्हारी जॉब, अदिति को अब दूसरी फिक्र होने लगी। अभी तो बस घर जाना है, फिर सोचेंगे, अनुज ने कहा। तभी प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आकर रुकी। दोनों ने अपना सामान उठाया और ट्रेन की तरफ बढ़ गए। अनुज अपनी बोगी के सामने रुक गया। तुम्हारी सीट किस बोगी में? अनुज ने पूछा। टिकट कंफर्म नहीं हुआ, अदिति ने कहा और दूसरी तरफ देखने लगी। अनुज ने अपना सामान अंदर रखा और फिर गेट पर खड़े होकर अपना हाथ अदिति की तरफ बढ़ा दिया। अदिति ने बिना देर किए अनुज का हाथ थामा और ट्रेन में चढ़ गई। ट्रेन तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी और दर्द पीछे छूटता जा रहा था। सब सो रहे थे, लेकिन अनुज और अदिति की आंखों में नींद नहीं थी। एक दो दफा अनुज ने पूछा कि तुम ठीक तो हो? अदिति ने हाँ में जवाब देकर बस मुस्कुरा दिया। रह रह कर दोनों की निगाहें मिलती थीं और दोनों जरा जरा सा मुस्कुरा देते। यह मुस्कुराहट उनके दुख पर मलहम जैसे काम कर रही थी। इतने साल कितनी तेजी से गुजर गए ना, अदिति ने कहा। हाँ, गुजरे वक्त की कोई डोर हमारे हाथ में होती तो हम उसको खींच लाते। अच्छे दिन थे ना वो, अनुज ने कहा और अदिति की तरफ देखने लगा। कॉलेज के बाद हमें मिलते रहना चाहिए था, है ना? अदिति ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा। हाँ, पता नहीं क्यों नहीं मिले। अनुज की आवाज में जरा सा अफसोस, थोड़ी सी तकलीफ थी। सुबह का वक्त था जब ट्रेन जंक्शन पर आ खड़ी हुई थी। बादल घिरे हुए थे और कुछ अंधेरा भी था। हवा बेहद ठंड थी और कहीं दूर से चाय की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। तुम जॉब मत छोड़ना, कुछ दिन छुट्टी मना के वापस चले जाना। स्टेशन से बाहर आने की सीढ़ियाँ उतरते हुए अदिति कह रही थी। हाँ, नहीं छोड़ूंगा। और अगले महीने प्रमोशन भी होने वाला है। कितना परेशान था, हर चीज से दूर भाग रहा था और ना जाने क्या क्या सोच रहा था। अच्छा हुआ तुम मुझको मिल गई, अनुज कहता जा रहा था, जैसे उसे हर बात अदिति से कहने की जल्दी थी। हाँ, जल्दी थी भी। सफर खत्म हो जाता है तो लगता है कि अभी कितनी बातें बाकी रह गई हैं। चलते चलते सब कह देनी चाहिए। तुम अब क्या करोगी? अनुज ने पूछा। अनुज के मन में एक बेचैनी आ गई थी कि अदिति का क्या होगा। आज ईयरिंग की है, डाइवोर्स मिल जाएगी, अदिति ने धीमी आवाज में कहा। हाँ, गुड। फिर अपने लिए जीना, अच्छी तरह से, अपनी तरह से, जैसे एकदम मस्त मौला होकर। अनुज ने हौले से उसके कंधे से अपना कंधा टकराते हुए कहा और पूछा, चाय पियोगी? तो अदिति ने झट से हामी भर दी। अनुज ने महसूस किया कि अदिति कल वाली अदिति नहीं थी जो प्लेटफॉर्म की एक बेंच पर तन्हा बैठी थी। अब तो कॉलेज वाली अदिति, चमकदार आंखों वाली अदिति फिर से उसके साथ थी। अदिति ने भी देखा कि पुराना अनुज वापस लौट आया था। उदासी भरे लम्हे में पुराने कॉलेज फ्रेंड से अचानक मिल जाना कितना अच्छा होता है, जैसे कोई बड़ी ताकत मिल गई हो। थैंक यू, एक अच्छी जर्नी के लिए, अदिति ने कहा। उसकी आंखों में एक चमक थी। तुम्हें भी शुक्रिया, क्योंकि तुम मिल गई, अनुज ने कहा तो अदिति मुस्कुरा दी। तभी बादलों से जमकर सूरज की किरणें भी फूट पड़ी। अदिति ने अनुज को गले से लगा लिया। हम दोनों भी लकी हैं अनुज। दोनों की आंखों में एक चमक सी आ गई, दोस्ती का चमक। दोनों ने फिर से नई जिंदगी की शुरुआत की।